देहदान की प्रेरणा से समाज का भला होगा। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अध्ययन में काम आएगा शरीर। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी की माता का हुआ देहदान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रातः सह संपर्क प्रमुख कैलाश गोयल की माताजी श्रीमती उर्मिला देवी जी का स्वर्गवास बीते दिन सायंकाल में हो गया था। आज सुबह दधीची देहदान समिति दिल्ली के तत्वाधान में उनका शरीर मेडिकल कॉलेज के छात्रों के अध्ययन के लिए दान में दे दिया गया। गौरतलब है कि अपनी देह को दान करने की स्वेच्छा उन्होंने वर्षों पहले अपने पुत्र कैलाश की प्रेरणा से जाहिर की थी। उनकी इच्छा को संकल्प मानकर कैलाश गोयल ने उनकी मृत्युपरांत दधीची देहदान समिति को संपर्क कर इस कार्य को संपन्न कराया। उन्हीं ने आने पीछे भर पूरा परिवार छोड़ा है। कुछ वर्ष पहले जिस प्रकार मरीजों को ब्लड की आवश्यकता होने पर बहुत दिक्कत से रक्त मिला करता था, परंतु आज जब लोगों में जागरूकता आई तो वर्ष भर में सैकड़ों हजारों लोग रक्तदान करने लगे हैं। आज रिसर्च के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए मानव अंगों की बड़ी आवश्यकता है और इस प्रकार के कार्यों से देहदान की प्रेरणा समाज को मिलेगी। देहदान से पूर्व उनकी शव यात्रा उनके निवास कृष्ण गंगा लाल दरवाजा से मोक्ष धाम तक गई। वहां समस्त रीति रिवाजों का पालन संस्कृति के अनुरूप करने के पश्चात सबका दाह संस्कार न करते हुए शमशान से सीधे ही देहदान वाली एम्बुलेंस में रखवा कर ESI सरकारी अस्पताल फरीदाबाद भेज दिया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने चिकित्सक DP गोयल ने बताया कि यह एक अनुपम पहल है जिसकी आज के समाज में महती आवश्यकता है। मृतक की देह से अध्ययन के कई आयाम छात्रों के लिए खुलते हैं। उन्होंने कैलाश गोयल के कर्तव्य से लोगों को प्रेरणा लेने की अपील भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों पर रह चुके लालचंद वासवानी ने इस मौके पर कहा कि मैंने भी अपनी मृत्यु के बाद अपनी देहदान का संकल्प ले रखा है। सुशोभित गोयल। गोयल जी, आज यहाँ पे शमशान घाट पर अभी हमने सुना कि एक बॉडी दान दी जा रही है। वो बॉडी से क्या रिलेशन है आपका? वो मेरी दादी जी थी। दादी जी हैं। हाँ। बॉडी दान करने का कैसे आप लोगों के मन में ये प्रेरणा जगी और तो इस बॉडी का क्या उपयोग होगा और समाज को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जैसे आपने सुना होगा दधीची जी के बारे में। दधीची जी क्या थे? दधीची थे जो उन्हें जब इंद्र का युद्ध हो रहा था तो एक असुर को हरा नहीं पा रहे थे, तो किसी ने बोला ब्रह्मा जी ने कि आपको जो एक ऋषि हैं दधीची, उनके जो मेरुदंड है उससे एक वज्र बनेगा, ठीक है, उसी से वो मर सके। तो जब दधीची को पता लगा तो उन्होंने अपनी पूरा शरीर मानवता के लिए दान कर दिया। तो उसी की प्रेरणा लेके आगे अभी एक दधीची देहदान समिति बनी है। तो उसका 3-4 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था अपने यहाँ, तो वहाँ पे हम लोग जुड़े। तब पता लगा कि आजकल जो मेडिकल साइंस है उसमें जो बॉडीज़ आती हैं, ठीक है, उनको मिलती नहीं है। वो क्या करते हैं, अभी आर्टिफिशियल बॉडीज़ जो बिना उसी का वो डाइसेक्शन करके उसी के बारे में पढ़ते हैं। बट एक्चुअल बॉडी में क्या है, क्या ऑर्गन है, क्या नर्वस सिस्टम है, क्या मस्कुलर है, क्या बोन्स हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमारे देश में जो एक स्टडी है उसमें यह है कि 1 लाख मेडिकल बच्चों पे ओनली 10 या 15 बॉडी आती हैं, ठीक है। और वो जो बॉडी अभी आती हैं उसमें अधिकतर लावारिस वाली होती हैं जो ऑलरेडी डिकम्पोज होती हैं, मतलब उसमें उनका मुश्किल से कुछ आप कर नहीं पाते। तो लोगों को आगे जो लोग हैं, आगे लोग जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, ठीक है, उस पर स्टडी करें। वो स्टडी करेंगे तो उन्हें जो लोग हैं उनके बारे में पता लगेगा कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स क्या हैं, एक्चुअल ऑर्गन्स क्या हैं, उनका नर्वस सिस्टम क्या है। तो उनकी स्टडी के लिए, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए एक कुछ ऐसा माध्यम होना चाहिए कि जो करे। तो आजकल अब जो लोगों में जागरूकता आ रही है पर उतनी नहीं आई है। नेत्रदान तो बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, पर वो ब्रेन डेड के केस में करते हैं। बट जो देहदान के केस में क्या है कि हाँ पता है कि बंदा या मतलब कोई पर्सन है वो जाने वाला है, ठीक है, तो उससे वो जो पर्सन है वो दधीची देहदान से कांटेक्ट कर सकता है। तो दधीची देहदान फिर जो भी आवश्यकता है जिस भी कॉलेज की, वो उस कॉलेज को कांटेक्ट करते हैं। वो कॉलेज वाले पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा हेल्प करते हैं और वो बॉडी को ले जाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि बॉडी का स्टडी कर लिया उसका क्या होता है। जो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि जब पूरा स्टडी हो जाता है तो उस पर्टिकुलर बॉडी का जो भी धर्म से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से उसका पूरा रीति रिवाज से पूरा कर्मकांड होता है। जैसे इस केस में जब बॉडी पूरा उसका यूज हो जाएगा तो उसको वो प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये है कि समाज को कि हमें अपना ना सोच के आगे समाज को सोचना चाहिए, ठीक है। अपने परिवार में सपोज करो कि कोई मेडिकल का बना, वो क्या पढ़ेगा, ये भी है। तो
यही समाज को संदेश देना चाहेंगे कि आगे लोग आएँ। और मरने के बाद तो वैसे भी तो देहदान आप ये बोल सकते हो कि सबसे बड़ा दान है, तो मैं अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश चंद अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप किस समिति से जुड़े हुए हैं? हम दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए हैं। ये पूरे भारतवर्ष में काम करती है। इसका मेन उद्देश्य है बॉडी को जलाने की बजाय किसी के काम में आ जाए तो उसमें क्या बुराई है, पहली बात। जैसे आजकल लोगों को देखा गया है, जी जी कॉमन सी बात है कि किसी के परिवार से कोई जाता है जी जी तो उसका वो संस्कार किया जाता है, जी जी ठीक है, लेकिन आप लोग प्रेरित कर रहे हो दान के लिए। जी। इस दान का उपयोग क्या है बॉडी का? इस दान का उपयोग ये है कि आजकल इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थियों के लिए जब तक बॉडी नहीं होगी तो उस पर रिसर्च किस चीज़ पर करेंगे। किसी को माइंड का करना है, किसी को पेट का करना है, तो उसको वो उस बॉडी को खोलकर उसकी एक एक नस को वो पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल करते हैं। इसी से वो सही डॉक्टर बन पाते हैं। और ये सभी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में डिमांड है। जो सर, आपकी जो समिति है कब से कार्य कर रही है और किस तरह की अब तक कितनी बॉडियों का दान कर चुके हैं? हमारी ये बॉडी कम से कम 15 साल से ऊपर से काम कर चुकी है। और इसमें आपके पूर्व चेयरमैन साहब वीरेंद्र जी अग्रवाल, रविकांत जी गर्ग और जी सुरेश चंद्र अग्रवाल, कम से कम आप 2 साल पहले जो प्रोग्राम हुआ था तो 75 लोगों ने दान दिया था, जुड़े थे। अभी से जीवित में ही अपनी बॉडियों को दान कर चुके हैं, लिखवा चुके हैं। हाँ, वो उनको बाकायदा वसीयत का पत्र मिलता है। दिल्ली से इसके बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिकारी आते हैं, वो सब खुद कराते हैं यहाँ पर जब होता है। बिना लिखा पढ़ी के नहीं हो सकता। इसमें 2 गवाह देने होते हैं कि मैं अपनी बॉडी दान कर रहा हूँ। जी। लोगों को क्या प्रेरणा देंगे सर बॉडी दान के लिए? लोगों को हम यही प्रेरणा देंगे, अगर आप जैसे आदमी जीते जी अपना शरीर बलिदान देता है, अगर आप मरने के बाद भी कुछ दान कर दो तो क्या बुराई है इसमें। जिस तरह से आप कचरे को फेंकते हो वो करते हो, अगर वो कचरा उपयोग में आ जाए, हर चीज़ आजकल उपयोग में आ रही है, गोबर भी खाद भी, इसलिए आप कर दो तो उसमें तो आपका देश का और जनता का भला होगा। डॉक्टर साहब, आज एक अनूठा कार्यक्रम देखने को मिल रहा है कि देहदान आखिर क्यों ज़रूरी है देहदान? जब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। निश्चित रूप से जब हम डॉक्टर बने थे तो उस समय कम जागरूकता की वजह से बहुत सी लावारिस डेड बॉडीज भी मेडिकल कॉलेजेस को मिल जाती थी, जिससे कि जो डॉक्टरी पढ़ने वाले छात्र थे उनको उस बॉडी की स्टडी करने में, बॉडी का अध्ययन करने में, कौन सी नर्व कहाँ पर है, कौन सी मसल कहाँ पर, हर चीज़ को, कौन सा अंग कहाँ पर है, लिवर कहाँ पर है, किस प्रकार से है, किडनी कहाँ पर है, किस प्रकार से है, जो हर डॉक्टरी का छात्र एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पढ़ता है, एक एक चीज़ को देख के डिसेक्शन करके, वो पहले मिल जाता था। लेकिन अब जब से जागरूकता बढ़ी और उस प्रकार की अब डेड बॉडीज़ का मिलना, लाशों का मिलना बंद हो गया, तो मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से अनूठा कार्य है जो इस समय यहाँ पर श्री कैलाश जी की माता जी का देह मेडिकल कॉलेज को बच्चों के अध्ययन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और अन्य हम सब लोगों को भी इससे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि शरीर तो नश्वर है, अगर ये किसी के काम आता है और वो भी डॉक्टरी क्षेत्र में पढ़ने वाले डॉक्टरी छात्रों के लिए काम आता है, तो हम सब लोगों की वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से डॉक्टरी कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जी सर, बताएं, आज आपने अपनी माता जी की देहदान की है, क्या कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं समाज को? असल में भारत में जो रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उसमें से निकलने का ये प्रयास है। अन्य जो विश्व के अन्य देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की प्रेरणा ज़्यादा है। मूल प्रेरणा तो भारत की जो मूल विचारधारा है, दधीची हुए हैं, राजा शिवी हुए हैं, अन्य इस प्रकार के रहे हैं जिन्होंने अपना शरीर और देह और अंग दान किए हैं। उन्हीं की प्रेरणा को लेते हुए और उन्हीं की विचारधारा को, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ये इस प्रकार का निर्णय है। मेरा कोई अलग से नया निर्णय नहीं है। माताजी की इच्छा थी। हम लोगों ने आज से 4 वर्ष पूर्व एक देहदानियों का जो संकल्प लिया था, उनका उत्सव किया था। लगभग 450 लोगों पर हम लोगों ने संपर्क किया था। उसमें 86 लोग आए थे, जिसमें एक हमारे देहदानी संकल्प हमारे साथ में हैं, श्रीमान विजय जी हैं,
इनकी माताजी हैं सुभाष जी हैं, इनकी भी माताजी ने देहदान का ऐसे 85-86 लोग थे, उसमें हमारी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इससे पूर्व हम 2 लोगों का और देहदान का हमारे सदस्य थे उनके हुआ था, तो वो हम कर चुके हैं। रिफाइनरी में श्री वी के गुप्ता जी थे, एक हमारी वात्सल्य ग्राम में थे। इस प्रकार के ये संख्या दिन पर दिन बढ़े, लोगों के अंदर जागरूकता है, इसी दृष्टि से है। मृत्यु के पश्चात शरीर पंच तत्व में मिलता है। इस बॉडी से, इससे जो हमारे चिकित्सक लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी बीमारियां दूर हों, तो उसके अध्ययन के लिए सीधा प्रैक्टिकल कैसे हो, तो इन्हीं के माध्यम से होता है। तो ऐसा परमार्थ के कार्य मानते हुए मैंने इस अपनी माताजी के देहदान का संकल्प लिया था और हमारे परिवार के अन्य 8 लोगों ने भी इसमें संकल्प लिया है। इससे पूर्व हमारे पिताजी ने भी नेत्रदान किया था आज से 11 वर्ष पूर्व। उस समय देहदान की मथुरा में व्यवस्था नहीं थी। यह दधीची देहदान संस्था दिल्ली के द्वारा संचालित है, उसके अंतर्गत किया है। बॉडी हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में जा रही है। यद्यपि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने भी हमको संपर्क किया था, लेकिन सारा कार्य सरकार की योजना से हो, ठीक प्रकार से हो, उचित सम्मान तरीके से हो, इस दृष्टि से पिछली बार उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू इस कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ की हमको प्रेरणा दी थी। इस प्रकार से ये हमारा संकल्प है। समाज को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? समाज को जागरूक होकर आना चाहिए। आजकल तो मीडिया पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके क्या उपयोग हैं, इसका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में कितना आवश्यक है। श्रीलंका जैसे देश आज नेत्रदान एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अन्य देशों में भी, ब्राज़ील वगैरह में भी देहदान और अंगदान की बहुत बड़ी परंपरा है। तो अगर हमको अपने राष्ट्र को, अपने देश को स्वस्थ बनाना है, तो इस दृष्टि से इसकी जागरूकता लेनी हमको होगी और काफ़ी लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली, एनसीआर, बड़े बड़े क्षेत्रों में, लेकिन अभी हमारे अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं हैं जिससे इस प्रकार के बॉडियों को लेकर उनका परीक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। उस दृष्टि से ऐसी सुविधाएं अन्य जगह पर बढ़े, अन्य अस्पतालों में भी बढ़ें और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से यह कार्य हो, इस दृष्टि से ये मेरा एक संदेश है। मथुरा में पहली बार है या और भी कभी हो चुकी है कोई? मैंने बताया ना, अभी मथुरा में हमारी अपनी दधीची देहदान के द्वारा 2 हो चुके हैं। इससे पूर्व 7-8 लोगों ने यहाँ पर दिया है। सरस्वती प्रेस वाले थे यहाँ पर, वात्सल्य ग्राम में 2-3 बंधुओं ने दी थी। एक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाले थे, क्या नाम है उनका, जगदीश जी। और हमारे जो पूर्व में इनके पिताजी थे हमारे कालीचरण जी प्रेस वाले, उन्होंने आज से 4-5 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने भी इसी हॉस्पिटल के लिए बॉडी डोनेट कर चुके हैं। ये अपने श्री राकेश जी हैं, ये भी दधीची देहदान संस्था से जुड़े हुए हैं। भारत मेडिकल वालों के नाम से हम देंगे जी। हमारा संदेश केवल ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता है, जब उसका अंतिम टाइम आ जाता है उसका शरीर फिर किसी काम में नहीं आता है। पर अब देखा जाए तो जो चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान हमारे विद्यार्थी करते हैं, तो डॉक्टर्स बनते हैं जो आगे जा कर के हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए ये हमारे शरीर के अंगों पर ही होता है और उसकी बॉडियों की बहुत परेशानी मिलती है। तो इस प्रकार अपनी बॉडी को देहदान के रूप में दे करके उसका भी उपयोग जो है समाज के लिए और अपनी व्यवस्था के लिए, केवल इतना ही उद्देश्य है कि मनुष्य का शरीर भी लास्ट में भी काम आ सकता है। आपने देहदान किया है, समाज से क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे इसको लेकर के, इसकी जागृति को लेकर के? समाज को केवल यही संदेश है कि वह अपने शरीर को हो सके तो समाज के काम में, अंतिम समय भी अगर उनका शरीर काम में आ जाए समाज के में, क्योंकि समाज के से ही हम हैं और समाज हम लोगों से चले और हम लोग समाज में जितना भी सहयोग अंतिम समय पे भी दे सके, उससे बढ़िया व्यवस्था और कोई हो नहीं सकती। सर, जैसा आपका शुभ नाम क्या है? लालचंद।
सर सुना है हमने कि आपने अपनी देह दान की है, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो ठीक इससे जनता को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और क्या मन में भाव आए थे जब देह दान की? सुना। जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हम समाज का काम करते ही हैं और देह जो है वो पंचतत्व में जल जाती है। अगर किसी के काम आ जाए तो मरने के बाद भी हमारी जो है हमारा शरीर काम आया किसी की, इसकी प्रसन्नता होगी हमको। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हर कोई देहदान करे। बहुतों के आंखें नहीं है, आंखें मिल जाएंगी, कुछ गुर्दे मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे, कुछ लोग ठीक हो जाएंगे उससे। यहाँ तो जल जाना है सब, इसलिए ये प्रेरणा मिली, इसलिए देहदान किया। जनता से क्या कहेंगे? जनता ये समाज को कहेंगे, क्या मैसेज देना? समाज मैसेज है कि सबको देहदान करना ही चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है उसमें। आप जल जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या हमको, पता ही नहीं उसमें तो अब क्या हो रहा है, तो आपको क्या परेशानी देने में, देना ही चाहिए। शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र जी कहाँ से आए हैं? ये सही मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद से। आप फरीदाबाद से, आप मथुरा आए हैं, मोक्ष धाम पर हैं, यस सर। ठीक है। किस लिए आना हुआ? बॉडी लेने के लिए। किस तरह की बॉडी है, क्या उसका उपयोग होगा? उपयोग ये बॉडी का स्टडी में होगा। मेडिकल कॉलेज में बच्चे इस बॉडी पर स्टडी करेंगे। ने जैसे लोग अक्सर अपने माँ बाप या जो भी एक्सपायर हो जाता है उसका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी आपके कॉलेज को दान दी गई है। यस सर। ठीक है ना, उस दान का किस तरह से बच्चे किस तरह से इसका यूज करेंगे बॉडी का, और किस तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए, इस तरह से आगे आए जनता और दान ये करें, उसके लिए अभी क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही है सर कि ये एक बॉडी अभी इन्होंने मेरे को अभी एक बॉडी दी है। इस बॉडी में 100 या 125 बच्चों का हमारा बैच है। वो 125 बच्चे इस बॉडी में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जिससे ये 125 बच्चे आगे जाके ये और लोगों का भला करेंगे। और ये एक बॉडी से लगभग कई लोगों का भला होता है। इसमें किस तरह से मतलब बच्चे क्या इसका उपयोग करते हैं? बच्चे इसमें सारे बॉडी पार्ट्स, स्केलेटल सिस्टम और मसल्स, ऑर्गन इंसर्शन, ये सारे चीज़ इसमें पढ़ते हैं, पूरा स्टडी करते हैं। मतलब जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो पूरा इस बॉडी पे इनका पहला गुरु, पहला सब्जेक्ट ये एनाटॉमी होता है, जिसमें फर्स्ट गुरु इनका ये बॉडी होती है, जो इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट और वो करते हैं। सर्जिकल का। हाँ यस सर। तो आपके मेडिकल कॉलेज में अभी तक ऐसे ही कितने लोग और बॉडी दान कर चुके हैं? मेरे मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सारी बॉडियाँ आ चुकी हैं और काफ़ी सभी बॉडी ज़्यादातर स्टडी हो चुकी है। स्टडी हो चुकी है। स्टडी के बाद बॉडी का क्या किया जाता है? बॉडी को जला दिया जाता है, जो भी जैसे बचता है, जिस तरह से अगर बॉडी जला देते हैं, या फिर वैसे तो मेन ये होता है कि एक उनका अलग एक वो रहता है कैडेवर को गाड़ने वाला एरिया, उसमें हम बॉडी को गाड़ देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उनको निकाल के उनकी बोन्स को निकाल लेते हैं और प्रिजर्व करके उनको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, बोन्स को भी। ऐसा भी होता है। बोन्स आगे काम आते हैं स्टडी में? बोन्स आगे काम आते हैं स्टडी के लिए। इससे समझने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जैसे अगर ये इनकी उम्र क्या होगी जिनकी बॉडी आप दान दे रहे हैं? इनकी उम्र लगभग 87 के लगभग है। 87 के लगभग। और जैसे यंग लोग भी अपनी दान करते हैं कभी? यंग लोग नहीं। लोगों को आगे बढ़ के इस चीज़ को करना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को करना चाहिए। जिससे यंग नॉर्मल डेथ वाले हैं वो लोग कर सकते हैं अपने।